हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल APS साइंस का ठूमर में। मैं रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, हमने देखो विमाओं वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया है। मात्रक विमा हमने पढ़ ली है, सार्थक अंक हमने पढ़ लिया है, त्रुटियां हमने पढ़ ली है, और किस तरह अंक को हम पूर्णांकित करते हैं तो वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यह आपका चैप्टर नंबर 2 है। पहला जो चैप्टर है वो थोड़ा बेसिक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। ये चैप्टर 2 है ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, शायद वीडियो में चैप्टर 1 के नाम से आ रहा है, लेकिन चैप्टर 2 है, आप ध्यान रखें। और आज हम करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमने सारे पढ़ लिए हैं, कुछ और बचे हैं, मेन हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे विमाओं पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए कुछ। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये सभी क्वेश्चन जो है, सभी जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, यानी सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, IIT, नीट, जी एडवांस, ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं बार बार। तो उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा युग्म चुनिए, ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म चुनिए जिनकी विमाएं समान हो, जिनकी विमाएं क्या हो, समान हो। ऐसा युग्म चुनिए जिनकी विमाएं क्या हो, समान हो। तो ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन दे रखा है भाई दाब और प्रतिबल। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? दाब और प्रतिबल। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है आपको? प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और विकृति। तो यहां से आपकी विमाएं भी क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन सी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है दाब और बल। दाब और बल। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है शक्ति और बल। शक्ति और बल। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जोड़ा है, कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम हो, जिसकी विमाएं क्या हो, समान हो। तो अपन ऐसा करते हैं, सबकी विमाएं निकाल के देख लेते हैं। देखिए, एक राशि मेरे पास है दाब। बच्चों, दाब का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा आपको पता है M1 L1 T-2। क्षेत्रफल होता है L2। तो बच्चों, दाब की विमा क्या आ गई? दाब की विमा आपके पास आ गई M1, L2 पर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 + 1 -1 T-2। ये तो हो गई दाब की। ठीक है, अब जो दाब की विमा होती है वही प्रतिबल की होती है। प्रतिबल भी क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है? प्रतिबल। प्रतिबल भी क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी? M1 L-1 T-2। तो पहला ऑप्शन ही मिल गया हमें कि दाब और प्रतिबल की विमा क्या हो गई? समान। क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होगा, लेकिन हम सबकी विमा निकालेंगे। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर दाब भी बल बटा क्षेत्रफल है और प्रतिबल भी बल बटा क्षेत्रफल है, तो क्या दोनों समान है? क्या दोनों समान नहीं है? ध्यान रखें, दाब जो होता है वो हमेशा सरफेस के लंबवत लगता है। जो प्रेशर है उसी को आप प्रेशर बोलोगे जो सरफेस से कैसा लगता है? लंबवत। यानी यहाँ फोर्स हमेशा क्या लगता है? सतह के लंबवत लगता है। यहाँ प्रतिबल में लंबवत भी लग सकता है, समांतर भी लग सकता है। समझ गए? और दाब और प्रतिबल में क्या अंतर होता है? दाब में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी सरफेस यानी तल के लंबवत लगता है, जबकि प्रतिबल में बल लंबवत भी लग सकता है, समांतर भी लग सकता है। ठीक है, तो चलो ये तो है।
तो प्रतिबल दाब हो गया प्रतिबल, आंसर तो आ गया ऑप्शन ए। विकृति क्या होती है? देखो विकृति का मतलब क्या है? विकृति का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन हमेशा प्रारंभिक रूप के समान होता है। ऐसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई तार है, इसकी लंबाई कितनी है L। अब मैंने इसमें कोई वेट लटका दिया, मान लो mg वेट होता है, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। अब लंबाई कितनी होगी? मान लो L डैश। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा L, यानी L डैश माइनस L। तो जितना परिवर्तन हुआ है बटा प्रारंभिक मान, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई भी हो सकती है, क्षेत्रफल भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। तो कोई सी भी विमा हो तो विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? विकृति का फॉर्मूला होता है कि भाई विमा में परिवर्तन विमा में परिवर्तन, विमा लंबाई भी हो सकती है, क्षेत्रफल भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। लंबाई है तो लंबाई में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। तो विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा, जो पहले उसकी लंबाई या आयतन था, प्रारंभिक विमा। तो विकृति हमेशा दो समान राशियों का अनुपात होता है। यह लंबाई है तो नीचे भी लंबाई होगी। तो ध्यान रखें विकृति होती है विमाहीन, इनमें से कोई विमा नहीं होती, यानी M0 L0 T0। ठीक है, विकृति कोई विमा नहीं होती। दाब हो गया, बल आपको पता ही है। शक्ति देख ले तो शक्ति क्या होता है? शक्ति कार्य बटा समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय, कार्य करने की दर। तो कार्य की मात्रा क्या होती है? M1 L2 T-2। समय की क्या होती है? T1। तो क्या बन जाएगी? M1 L2 T-3। M1 L2 T-3 ये किसकी विमा होती है? शक्ति की। तो सभी राशि की विमा आ गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दाब और प्रतिबल दोनों की विमा क्या होती है? समान। प्रतिबल और विकृति की समान नहीं होगी, दाब और बल की नहीं होती, शक्ति और बल की भी नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं भौतिक राशि की विमाएं MALBTC से MALBTC से सूचित की गई है, मतलब इससे दर्शाया गया है से सूचित की गई हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहचान है आपको राशि होगी, तो यह है ऑप्शन ए दे रखा है दाब होगी। इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं, तो यह दाब होगी यदि ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 - 1 - 2, 1 - 1 - 2। ठीक है, और बी ऑप्शन दे रखा है वेग होगी यदि a = 1, b = 0 और c = -1। ठीक है, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है त्वरण होगी, त्वरण यदि बच्चों a = 1, b = 1 और c = -2। और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है बल होगी यदि a = 0 और b = -1 और c = -2। ठीक है, तो आपको पहचानना है एबीसी के मान रखकर कि कौन सी राशि है, बताओ।
चलो मैं यही लिख देता हूँ ए बी सी। तो ये तो क्या बन गया, m1 l-1 t-2। वेग बताओ, m1 l0 t-1। त्वरण एबीसी के मान रख रहा हूं मैं, m1 l1 t-2 और बल m0 l-1 t-2। बताओ, तो दाब होगी, तो क्या दाब की विमाएं होती है, m1 l-1 t-2। बताओ, बिल्कुल यही होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, दाब। तो दाब की विमा अभी भी निकाली थी हमने, बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना था, m1 l1 t-2, क्षेत्रफल क्या होता है l2। तो l2 बच जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2 दाब होगी। वेग नहीं होगा क्योंकि वेग की विमा क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, यानी l1 t-1। त्वरण नहीं होगी, त्वरण की विमा क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, l1 t-2। बल नहीं होगी क्योंकि बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशियां ए और बी, राशियां ए और बी, सूत्र, राशियां ए और बी, सूत्र स्मॉल m इज इक्वल टू ए अपॉन बी से संबंधित है। राशियां ए और बी जो है, सूत्र आपको दे दिया है, एक रिलेशन दे दिया ए और बी में कि m इज इक्वल टू ए अपॉन बी से संबंधित है। तो यहां से कह रहा है कि यहां जो स्मॉल m है वो तो है घनत्व, m क्या है, घनत्व, और a बल को प्रदर्शित कर रहा है, a क्या है, बल। ठीक है, तो कह रहा है b की विमा क्या होगी, b की विमा होगी ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ये आपको दे रखा है दाब की, मतलब राशि आपसे पहचान करवा रहा है कौन सी राशि की विमा होगी। बी आपसे कह रहा है कार्य की, सी आपसे कह रहा है बच्चों गुप्त ऊष्मा की, पढ़ेंगे अपन गुप्त ऊष्मा क्या होती है, और ऑप्शन डी आपसे कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ m इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो b की विमा क्या होगी, क्या दिया हुआ है आपको कि m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a अपॉन बी। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन m, b इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन m। a फोर्स को शो कर रहे हैं, तो b इज इक्वल टू a फोर्स यानी बल है, बल की विमा क्या होगी, m1 l1 t-2। m क्या है बच्चों, घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, m अपॉन v। द्रव्यमान की तो m1 हो गई, आयतन होता है l3, तो क्या हो गया ये m1 l-3, ये हो गई घनत्व की विमा m1 l-3। ठीक है, तो अब देख रहे हैं, देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो यहां से जो आपको विमा मिलेगी b की वो क्या हो जाएगी, देखो l-3 माइनस को ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा, l4 और t-2, l4 और t-2। ठीक है, तो आप देखो ये तो आपको जानते हो ना, तो ये दाब की विमा है, तो दाब की विमा क्या होती है, m1 l-1 t-2। ठीक है, दाब की विमा नहीं है। कार्य की क्या होती है, m1
L2 T-2, कार्य की भी नहीं है। अब बात करें गुप्त ऊष्मा की, तो गुप्त ऊष्मा आपने पढ़ा नहीं है अभी। गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा पढ़ेंगे इसको आगे हम। गुप्त ऊष्मा की विमा होती है m0 L2 T-2, और यही नन ऑफ द अबव। बताओ ऑप्शन क्या आएगा? तो कोई भी नहीं मिल रहा, ये विमा ना तो दाब की मिल रही है, ना कार्य की, ना गुप्त ऊष्मा की, तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक तरंग का समीकरण, एक तरंग का समीकरण एक तरंग का समीकरण y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस के। ठीक है, एक तरंग का समीकरण y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस के से दिया जाता है। ठीक है, आपसे कह रहा है जहां जो ओमेगा है वो कोणीय वेग है, कोणीय वेग, और स्मॉल v जो है वो रेखीय वेग है। ठीक है, तो कह रहा है k की विमा क्या होगी? k क्या पूछा आपसे? k की विमा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ये आपको दे रखा है LT, बी दे रखा है T, सी दे रखा है T-1, और डी आपको दे रखा है T2, T-1 और T2। ये क्वेश्चन तो इन्हें वैसे ही आपको थोड़ा सा घबराने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि a साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस के, तो क्या होगी k की विमा? तो आपको तो पता है केवल कि हमेशा देखो जो k घट रहा है वो x अपॉन v में से घट रहा है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जोड़ना घटाना हमेशा समान राशियों में होता है। तो k की विमा वही होगी जो x अपॉन v की विमा होगी, क्योंकि x अपॉन v में से लेस हो रहा है, तो इसकी जो विमा होगी वही इसकी विमा होगी, क्योंकि समान राशि को ही समान राशि में से घटाया जा सकता है। क्या होगा? देखो सॉल्यूशन, k की विमा वही होगी जो x अपॉन v की होगी, क्योंकि k को अपन x अपॉन v में से घटा रहे हैं, तो ये दोनों समान राशियां दर्शानी चाहिए। अब देखो x की विमा क्या है? x तो दूरी है L1, v वेग है यानी L1 T-1। तो बच्चों देखो L1 से L1 कैंसिल हो गया, T-1 ऊपर आके क्या हो जाएगा? T1। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, तो सर एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, किसी क्षण t पर एक कण के वेग को, आपको वेग दे दिया v इज इक्वल टू at प्लस bd स्क्वायर। ठीक है, एक कण का वेग v इज इक्वल टू at प्लस bd स्क्वायर से दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है v की विमा क्या होगी? v की विमा क्या होगी? तो यहां देखो बच्चों, v तो है वेग, t है समय,
ठीक है, ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, ए और बी क्या है, नियतांक। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर को जोड़ के आपको दे दिया, पूछ रहा है b की विमा क्या होगी। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे दूं मैं आपको, L, ऑप्शन नंबर बी एल टी माइनस वन, ऑप्शन सी एल टी माइनस टू, ऑप्शन डी एल टी माइनस थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बी की विमा क्या होगी, बी। अब देखो आपको पता है, ये आपको जो दे रखा है वी क्या है, वेग। तो भाई एटी भी वेग होगा और बीटी स्क्वायर भी क्या होगा, वेग होगा, यानी ये भी वेग को शो करेगा और ये भी किसको शो करेगा, वेग को शो करेगा। क्योंकि तो वेग में वेग ही जुड़ सकता है और वेग ही मिलेगा आपको। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की। तो हमें पता है क्या होगा कि भाई v की विमा बराबर बीटी स्क्वायर की विमा। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी वेग होगा ये भी वेग होगा, तो बीटी स्क्वायर की विमा इसके बराबर होती है, तभी तो समीकरण बनती है, मैंने आपको बताया था। हर पद की विमा एलएचएस के पद की विमा की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह बन जाते हैं कि v की विमा बराबर बीटी स्क्वायर की विमा, यानी क्या बन गया, बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो हमें तो b निकालना है, तो b इज इक्वल टू वी अपॉन टी स्क्वायर। अब t समय है और v वेग है। देखो v तो है वेग, वेग की विमा क्या होती है, L1 t माइनस वन टी स्क्वायर यानी t2। तो बच्चों b की विमा क्या आ जाएगी, L1 t2 पर जाएगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो L1 t माइनस थ्री। देखो ऑप्शन आ रहा है क्या, L1 t माइनस थ्री, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। आगे देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, मान लो यदि v तो चाल हो, v तो क्या हो, चाल, ठीक है, और r हो त्रिज्या, r क्या हो, त्रिज्या, और बेटा स्मॉल g क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो क्वेश्चन कह रहे हैं हो तो विमाहीन कौन होगा, तो विमाहीन राशि होगी, तो विमाहीन राशि होगी। तो कुछ आपको कुछ राशि दे रखी है यहां पर, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बी ऑप्शन दे रखा है वी स्क्वायर आर इन अपॉन जी, सी ऑप्शन दे रखा है वी स्क्वायर जी अपॉन आर, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है वी स्क्वायर आर जी। ठीक है, तो वी चाल है, आर त्रिज्या है, जी त्वरण है, तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन विमाहीन है। तो चलो एक को लेकर चले। देखो ए कह रहा है भाई वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो इसकी विमा रखो। देखो v तो होता है चाल, चाल की विमा क्या होती है, L1 t माइनस वन का क्या करना है, स्क्वायर। r क्या होता है L1, और g है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, यानी त्वरण की विमा होगी L1 t माइनस टू, L1 t माइनस टू। दो बच्चों ऊपर तो क्या आ गया, L2 t माइनस टू, नीचे L1 क्या हो गया, L2। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं,
L टू टी माइनस टू को कट गया, यानी M0 L0 T0, तो विमाहीन राशि हो गई v स्क्वायर अपॉन RG। पहले ऑप्शन में क्या अपन को v स्क्वायर अपॉन RG, M0 L0 T0। तो आप तीनों को चेक करोगे तो सबकी विमा आपको मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पहले किया था उसी तरह का ले। आपको दिया हुआ है बल F इज इक्वल टू AT प्लस VT स्क्वायर, AT प्लस VT स्क्वायर, ठीक है, जहां T समय है और A और B कांस्टेंट है। T तो क्या है, समय, और A और जो आपको B दिया हुआ है वो क्या है, नियतांक। A और B क्या है भाई, नियतांक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B की विमा होगी, तो आपसे A और B की क्या पूछ रहा है, विमा। चलो सीधे करते हैं, पता है कैसे करना है। ये बल है, इक्वेशन आपको दे रखी है, तो RHS के हर पद की विमा इसके बराबर होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए कि F की विमा, क्योंकि बल में बल ही जुड़ेगा तभी तो बल मिलेगा, तो F की विमा क्या होनी चाहिए, AT की विमा के, AT की विमा, ठीक है, इज इक्वल टू BT स्क्वायर की विमा। ठीक है भाई, भैया आपको बल दिया हुआ है, तो बल में बल ही जुड़ेगा तभी बल मिलेगा आपको, क्योंकि जोड़ना घटाना कैसी राशियों में संभव है, समान राशियों में। तो आप एक ही विमा निकाल सकते हो इन दोनों से, इन दोनों को लेके चलो आप, तो भाई AT बराबर क्या हो गया, F, विमा बराबर होगी तो A इज इक्वल टू F अपॉन T। F की विमा क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2, T की T1, तो क्या आ गया M1 L1 T माइनस 2, ये T1 ऊपर जाएगा T माइनस 3, तो ये तो हो गई एक ही विमा। क्लियर। अब चलो B के लिए हम क्या करें, B के लिए आप इन दोनों को लेके चल लो, तो हम लिख सकते हैं कि BT स्क्वायर इज इक्वल टू F। तो यहां से बच्चों B की विमा क्या मिलेगी, F अपॉन T स्क्वायर, यानी B इज इक्वल टू F, यानी बल क्या होता है, अभी बताया हमने M1 L1 T माइनस 2, T स्क्वायर का मतलब T2, तो B की विमा क्या हो जाएगी, M1 L1 T2 पर जाएगा माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, तो ये A और B की विमा आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए हमेशा समान राशियों में समान राशियों को जोड़ोगे। और देखें, नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक पिंड की स्थिति जो त्वरण A से गतिशील है, तो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है कि x इज इक्वल टू k A की पावर m और t की पावर n, ठीक है भाई, x इज इक्वल टू k A की पावर m और t की पावर n। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो x तो आपको दिया हुआ स्थिति है, स्थिति मतलब दूरी, ठीक है, A बच्चों यहां पर है त्वरण, A क्या है, त्वरण है, और T समय है, T क्या है, समय, ठीक है। तो पूछ रहा है M और N की विमा क्या होगी, M और N की विमा क्या होगी।
क्वेश्चन कह रहे हैं m पे n की विमा होगी, m n की विमा होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है कि भाई m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 1 2, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 2 1, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 2 2। क्या दिया हुआ है? 2 2। तो x इज इक्वल टू के ए की पावर m और t की पावर n। क्वेश्चन कह रहा है m और n की मान क्या होगी, यानी घात जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, k यहाँ कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ बच्चों, देखो बराबर है x बराबर के ए की पावर m और t की पावर n। इक्वेशन आपको दे रखी है, दोनों में क्या रख दे? विमा रख देते हैं। m और n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पता है ना कैसे करना होता है। m और n की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमने पढ़ा है तीसरा जो अनुप्रयोग पढ़ा है विमाओं का। दोनों पक्षों क्या रखेंगे? विमाएं रखेंगे। देखो x स्थिति है, यानी m0 L1 T0। स्थिति मतलब दूरी होती है, तो LHS की विमा तो हो गई m0 L1 T0। k कांस्टेंट है, k की कोई विमा नहीं होगी। a त्वरण होता है, त्वरण का मतलब L1 T-2, इसकी पावर कितनी हो गई? m। और समय हो गया t, समय का मतलब T1, इसकी पावर कितनी हो गई? n। ठीक है, तो हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हैं, तुलना करेंगे, यानी m0 L1 T0 इज इक्वल टू L1 यानी Lm हो गया, t की पावर -2m और t की पावर n। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि L की पावर तो है m और t की पावर क्या हो जाएगी? -2m प्लस n। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। तुलना कर दें, तुलना करोगे बच्चों, देखो m वाला पद तो है नहीं हमारे पास, L यहाँ 1 है, यहाँ m है, तो देखो L, t की घातों की तुलना करने पर, तुलना कर दें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? L यहाँ 1 है, तो बच्चों m तो मिल गया 1, और यहां से t की पावर कितनी है? -2m प्लस n, ये कितना मिल गया? 0। ठीक है, तो यहां से बच्चों n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m। तो n इज इक्वल टू m तो कितना है? 1, ये हो गया 2, तो आंसर क्या आएगा? m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ संख्याएं आपको दे रखी है, संख्याओं 23.023, 0.0003 और 2.1 इंटू 10⁻³ -3। तो आपको बताना है कि सार्थक अंक, इनमें कितने सार्थक अंक हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है? 442, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? 512, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? 515, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपको? 552। तो बताओ भाई, देखो दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए? 5।
संख्या अगर एक से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम एशुलैंग के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, केवल ये होगा यानी 1। 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं लेते तो 1 और 1 2, तो आंसर क्या आएगा 5 1 2। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।